बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स के अंदर खुशामदीद कहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा ये लेक्चर फार लूप के ऊपर मुश्तमिल है। आज इस लेक्चर के अंदर मैं आपको तफसील के साथ फार लूप के मुतालिक बताने वाला हूँ कि सी लैंग्वेज के अंदर फार लूप को किस तरह से यूज करते हैं, फार लूप की वर्किंग किस तरह से होती है, फार लूप का सिंटैक्स क्या है, फार लूप को एल्गोरिदम के अंदर किस तरह से लिखते हैं, इसका अगर फ्लो चार्ट डिजाइन करें तो किस तरह से इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और एक छोटी सी एग्जांपल के साथ इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी डेव सी प्लस प्लस के अंदर देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं सी लैंग्वेज के अंदर फार लूप क्या रोल अदा करता है। फार लूप इज अ प्री टेस्ट लूप। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये चीज तफसील के साथ देखी थी कि प्री टेस्ट लूप की एक टाइप है, तो फार लूप प्री टेस्ट लूप का हिस्सा है। इन प्री टेस्ट लूप द कंडीशन इज चेक्ड फर्स्ट एंड इफ द कंडीशन इज ट्रू देन द कंट्रोल मूव्स इनटू द बॉडी ऑफ द लूप। प्री टेस्ट लूप के अंदर कंडीशन पहले चेक होगी और अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल लूप की बॉडी के अंदर जाएगा और जो उसके अंदर स्टेटमेंट्स होंगी उनको एग्जीक्यूट करेगा। इफ द कंडीशन इज फॉल्स then the control gets off the loop and moves to other statements। और अगर कंडीशन फेल हो जाती है तो कंट्रोल लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा, टर्मिनेट कर देगा और दूसरी स्टेटमेंट्स के ऊपर मूव करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। For loop is used when number of repetitions are known। For loop को उस वक्त यूज करते हैं जब हमें रेपिटेशन का पता होता है। क्या मतलब कि हमें एग्जैक्टली मालूम हो कि इस लूप ने कितनी दफा चलना है। इसने 5 दफा चलना है, इसने 10 दफा चलना है, इसने 15 दफा रन होना है या इसने 50 दफा रन होना है। तो नंबर ऑफ रेपिटेशंस या नंबर ऑफ आइट्रेशन इसके अंदर मालूम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें आइट्रेशन का पता ही नहीं है तो उसके लिए फार लूप बेस्ट नहीं है, उसमें एरर करेगा। फिक्स्ड आइट्रेशन के लिए फार लूप को यूज किया जाता है कि जिसके अंदर जो नंबर ऑफ रेपिटेशंस हैं वो मालूम होंगी। अ काउंटर वेरिएबल इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ आइट्रेशंस। फार लूप के अंदर काउंटर वेरिएबल को यूज किया जाता है उसकी आइट्रेशन को काउंट करने के लिए, ताकि हमें इस चीज का पता चले कि कितनी दफा लूप एग्जीक्यूट हो चुका है और कंडीशन के अंदर जो हमारी कंडीशन होगी कि कितनी दफा उसने एग्जीक्यूट होना है, उतनी दफा एग्जीक्यूट करने के बाद लूप टर्मिनेट कर दे। इनिशियली काउंटर वेरिएबल स्टार्ट विद 1। इसके अंदर काउंटर वेरिएबल को स्टार्ट 1 के साथ किया जाता है। When loop completes its round, then counter variable increases the value by 1। जब भी लूप अपना सर्कल मुकम्मल करेगा तो काउंटर वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू का इजाफा कर देंगे। उसके अंदर जो पहले से मौजूद वैल्यू होगी वो प्लस प्लस हो जाएगी, या उसके अंदर डिक्रीमेंट भी हो सकता है और इंक्रीमेंट भी हो सकता है। दोनों अंदाज के साथ फार की वर्किंग हो सकती है। आप स्टार्ट करें 1 से और उसको इंक्रीमेंट की तरफ ले जाएं, और अगर हाईएस्ट वैल्यू से आपने स्टार्ट किया है तो उसको लोएस्ट वैल्यू की तरफ डिक्रीमेंट के साथ लेके जा सकते हैं। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों अंदाज के साथ फार की वर्किंग हो सकती है। When the value of the counter variable is exceeded in the condition, then the loop is terminated। कंडीशन के अंदर जो आपने वैल्यू सेट की होती है, आपके काउंटर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आएगी रेपिटेशन के बाद वो उस कंडीशन के अंदर मौजूद वैल्यू से एक्सीड करेगी तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन चेक होनी है। कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा और कंट्रोल लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। सी लैंग्वेज के अंदर इसका सिंटैक्स क्या है, इसको सी लैंग्वेज के अंदर किस तरह से लिखते हैं ये देखते हैं।
सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है? फॉर के कीवर्ड के साथ स्टार्ट करेंगे, स्मॉल पैरेंथेसिस, उसके बाद इनिशियलाइजेशन है, उसके बाद सेमीकोलन आ जाएगा, फिर कंडीशन है, उसके साथ सेमीकोलन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट भी हो सकता है या डिक्रीमेंट भी हो सकता है, और उसके साथ भी सेमीकोलन है, और पैरेंथेसिस को क्लोज किया और उसके नीचे एक स्टेटमेंट आ जाएगी। फॉर लूप के साथ सिंगल स्टेटमेंट उस लूप की स्टेटमेंट कंसिडर होगी, और अगर आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को उसके नीचे लिखते हैं तो जो बाकी स्टेटमेंट्स हैं वो उस लूप का हिस्सा नहीं होंगी। बाय डिफॉल्ट एक सिंगल स्टेटमेंट लूप का हिस्सा तस्वर होती है। अगर आपने एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को लूप के साथ अटैच करना हो तो फिर आपको ब्लॉक बनाना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस के साथ यहां पे भी स्टार्ट करेंगे और जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी बॉडी के अंदर लिख के और कर्ली ब्रेसेस के साथ उसको क्लोज कर देंगे, तो वो तमाम की तमाम जो स्टेटमेंट्स हैं वो लूप का हिस्सा हो जाएंगी। इसके अंदर इनिशियलाइजेशन जब होगी तो यहां से लूप की वर्किंग स्टार्ट होगी और तमाम की तमाम स्टेटमेंट्स लूप के अंदर जो मौजूद हैं उसके साथ सेमीकोलन है। ये एक स्टेटमेंट नहीं है, ये तीन मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं। इनिशियलाइजेशन एक पार्ट है, कंडीशन सेकंड पार्ट है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो स्टेटमेंट है वो थर्ड पार्ट है, और उसके साथ कोई लूप की जो बॉडी है वो एक स्टेटमेंट है या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं वो फोर्थ पोजीशन के ऊपर है। तो इसकी जो वर्किंग है वो इस तरह से होगी कि सबसे पहले आपकी जो इनिशियलाइजेशन है वो स्टार्ट होगी। इनिशियलाइजेशन के बाद आपका जो कंट्रोल है वो मूव करके कंडीशन के ऊपर आएगा। सेकंड पार्ट जो एग्जीक्यूट होगा वो कंडीशन चेक होगी। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो जो कंट्रोल है वो लूप की बॉडी के अंदर जाएगा और इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स होंगी, एक स्टेटमेंट है या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। थर्ड पार्ट स्टेटमेंट्स या एक से ज्यादा जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी और उसके बाद यहां से कंट्रोल मूव करता हुआ आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ऊपर जाएगा, फोर्थ पोजीशन के ऊपर ये वाली जो स्टेटमेंट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। और उसके बाद जो कंट्रोल है वो इनिशियलाइजेशन की तरफ नहीं जाएगा बल्कि यहां से फिर कंडीशन की तरफ दोबारा जाएगा। फिर कंडीशन चेक हुई और कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर स्टेटमेंट की तरफ और उसके बाद फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद फिर ये कंडीशन। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन फॉल्स हुई तो जो कंट्रोल है वो इस पूरे के पूरे लूप से बाहर आ जाएगा। इसकी अगर एग्जांपल देखें तो एग्जैक्टली इसका जो सी के अंदर जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से होगा। फॉर का कीवर्ड है, इनिशियलाइजेशन हमने यहां पे की, आई एक वेरिएबल लिया जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है, उसको इनिशियलाइज की वैल्यू 1 के साथ, सेमीकोलन साथ आ गया, कंडीशन आ गई आई लेस देन इक्वल टू 10, उसके बाद सेमीकोलन है, उसके बाद आई प्लस प्लस है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ हम जा रहे हैं और नीचे हमने एक ही स्टेटमेंट यूज की है प्रिंट एफ की, प्रिंट स्टेटमेंट है एग्जैक्टली इसको प्रिंट एफ की स्टेटमेंट। उसके बाद हमने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यूज हुई जिसके अंदर एक मैसेज को डिस्प्ले करवाया। तो ये 10 टाइम ये लूप की वर्किंग होगी और जब कंडीशन फॉल्स होगी कंट्रोल है वो इस लूप से टर्मिनेट कर देगा। अब हम देखते हैं कि इसको एल्गोरिदम के अंदर किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं और इसका फ्लो चार्ट किस तरह से डिजाइन होता है। इनफॉर्मल लैंग्वेज या सूडो कोड या एल्गोरिदम के अंदर फॉर लूप को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके अंदर जो पहला स्टेप है स्टेप 1 के अंदर इनिशियलाइजेशन हुई, इनिशियलाइज काउंटर वेरिएबल आई। उसके बाद स्टेप 2 के अंदर रिपीट किया स्टेप 3 एंड 4 फॉर आई की वैल्यू 1 से लेके 10 तक, और उसके बाद स्टेप 3 के अंदर प्रिंट नेम कोई प्रिंट की स्टेटमेंट है, और स्टेप 4 के अंदर सेट वेरिएबल आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ये इंक्रीमेंट इसके अंदर वो कर रहे हैं। तो इनफॉर्मल लैंग्वेज के अंदर फॉर लूप को इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसका जो फ्लो चार्ट है वो किस तरह से है, इसको ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपका जो कंट्रोल है वो ऊपर से आएगा, इसके अंदर
जो आई है उसको इनिशियलाइज किया 1 से, उसके बाद कंडीशन ऑपरेटर आ जाएगा। इफ आई लेस एंड इक्वल टू 10, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट की स्टेटमेंट यहां पे कुछ प्रिंट होगा, और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाली, यहां पे इस केस के अंदर हम इंक्रीमेंट करेंगे, आई को असाइन कर दें i+1, और यहां से फिर कंट्रोल आपका दोबारा से इस लोकेशन के ऊपर आ जाएगा जहां से कंडीशन स्टार्ट होती है, और ये आपका एक लूप बन जाएगा। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी ये रेपिटेशन होती रहेगी, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल यहां से मूव करेगा, और कंट्रोल यहां से लूप की बॉडी से बाहर आके दूसरी स्टेटमेंट की तरफ मूव कर जाएगा। तो इस तरीके से फॉर लूप को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं एक छोटी सी एग्जांपल के साथ कि हम इसको प्रैक्टिकली किस तरह से डेव सी प्लस प्लस के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल है, राइट अ सिंपल प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू प्रिंट योर नेम इन 5 टाइम्स विद द हेल्प ऑफ द फॉर लूप। एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना है डेव सी प्लस प्लस के अंदर जिसमें फॉर लूप की मदद से कोई भी स्टेटमेंट को 5 टाइम डिस्प्ले करवाना है। तो डेव सी प्लस प्लस के अंदर इसको किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे आइए देखते हैं। ये हम डेव सी प्लस प्लस के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं, कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको ड्राई रन करूंगा और आखिर पे इसको कंपाइल और रन करके जो रिजल्ट्स हैं वो स्क्रीन के ऊपर शो करवाऊंगा। हेडर फाइल को इंक्लूड करने के बाद इंट मेन के साथ हमने अपने मेन फंक्शन को स्टार्ट किया, स्टार्ट ब्रेस, उसके बाद फॉर लूप, फॉर इंट आई को असाइन करें वैल्यू 1, आई लेस एंड इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, और उसके बाद प्रिंट एफ के साथ एक मैसेज डिस्प्ले किया फॉर लूप को, और उसके साथ न्यू लाइन कर दी रिटर्न 0 और मेन को क्लोज कर दिया। 2 ही मेन लाइनें हैं इसके अंदर, और ये जो कोड है ये 5 दफा फॉर लूप के मैसेज को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। इसको मैं ट्राई रन करता हूं कि ये किस तरह से बैकएंड के ऊपर इसकी वर्किंग परफॉर्म होगी। इंट मेन से प्रोग्राम स्टार्ट होगा, फॉर के अंदर आएगा, फॉर लूप के अंदर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल आई वो मेमोरी के अंदर डिक्लेयर होगा और उसको वैल्यू असाइन होगी 1। उसके बाद कंडीशन है आई लेस एंड इक्वल टू 5, आई के अंदर इस वक्त 1 है, 1 लेस एंड इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो हमारा जो कंट्रोल है वो लूप के अंदर आ जाएगा और प्रिंट एफ स्टेटमेंट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा फॉर लूप का। और कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर मूव कर गया। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल इंक्रीमेंट की तरफ जाएगा। आई के अंदर 1 पड़ा हुआ है, उसको प्लस प्लस कर दें तो अब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। उसके बाद इस स्टेटमेंट के बाद कंट्रोल कंडीशन के ऊपर रहेगा, कंडीशन चेक हुई, आई के अंदर वैल्यू 2 है, 2 लेस एंड इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। उसके बाद लूप की बॉडी के अंदर ये जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, फॉर लूप, और उसके बाद आई प्लस प्लस होगा। आई के अंदर इस वक्त वैल्यू 2 है, 2 की वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी 3 के साथ। दोबारा से कंडीशन चेक होगी, आई के अंदर 3 पड़ा हुआ है, 3 लेस एंड इक्वल टू 5 है, कंडीशन अभी भी ट्रू है। प्रिंट एफ फॉर लूप, स्क्रीन के ऊपर एक और मैसेज फॉर लूप का डिस्प्ले हो जाएगा और उसके बाद दोबारा से आई प्लस प्लस होगा। आई के अंदर इस वक्त वैल्यू 3 है, वो 4 हो जाएगी।
और दोबारा से कंडीशन चेक होगी। आई के अंदर 4 है जो कि लेस है 5 से, कंडीशन ट्रू है। प्रिंट एफ के साथ एक दफा फिर फॉर लूप का मैसेज स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, न्यू लाइन के ऊपर, और उसके बाद आई प्लस प्लस होगा। आई के अंदर वैल्यू 4 है, इस वक्त आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। 5 लेस एंड इक्वल टू 5, इक्वल के ऑपरेटर के साथ ये कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू हुई। उसके बाद प्रिंट एफ के साथ एक दफा फिर जो मैसेज है फॉर लूप का वो स्क्रीन के ऊपर न्यू लाइन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा, और उसके बाद दोबारा से आई प्लस प्लस होगा। तो आई के अंदर वैल्यू 5 है, ओवरराइट होके वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब जब कंडीशन चेक होगी तो 6 की वैल्यू 5 से ना तो छोटी है ना उससे इक्वल है, बल्कि 6 की वैल्यू 5 से बड़ी है। तो कंडीशन इस सूरत में फॉल्स हुई, जो कंट्रोल है वो इस पूरे के पूरे लूप से बाहर निकल आएगा। तो आपने देखा कि जो कंडीशन है वो एक दफा ज्यादा एग्जीक्यूट हुई है बाकी स्टेटमेंट से, तो तभी तो आपका जो लूप है उसने टर्मिनेट होना है। इस तरीके से जब ये कंट्रोल यहां से बाहर आएगा और प्रोग्राम एंड होगा तो स्क्रीन के ऊपर आपको 5 दफा फॉर लूप का मैसेज डिस्प्ले हुआ नजर आएगा। इसको मैं कंपाइल और रन करके भी दिखा देता हूं। इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि स्क्रीन के ऊपर 5 दफा फॉर लूप का मैसेज डिस्प्ले हो गया। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। यही कोड अगर आप 50 दफा मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो जस्ट आपको कंडीशन के अंदर 5 की बजाय 50 आप यहां पे अपडेट कर देंगे और इसी प्रोग्राम को चलाएंगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो स्क्रीन के ऊपर 50 टाइम फॉर लूप का मैसेज डिस्प्ले करेगा। चेक कर लें, कंपाइल और रन करके देख लेते हैं तो देखें 50 टाइम फॉर लूप का मैसेज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हुआ है। प्रेस एनी टू कंटिन्यू। आपने देखा कि फॉर लूप के साथ एक ही मैसेज को अगर हमने रिपीटेडली डिस्प्ले करवाना है तो बजाय इसके कि हम 50 टाइम प्रिंट एफ की कमांड से फॉर लूप का मैसेज लिखते, हमने जस्ट 2 कमांड के साथ ही 50 टाइम स्क्रीन के ऊपर फॉर लूप का मैसेज डिस्प्ले किया। और अगर आप 500 टाइम यही मैसेज को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो जस्ट आपको कंडीशन के अंदर चेंज करनी है, 50 की बजाय 500 कर देंगे तो यही प्रोग्राम 500 टाइम मैसेज डिस्प्ले करेगा। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने फॉर लूप को तफसील के साथ देखा कि फॉर लूप की किस तरह से सी लैंग्वेज के अंदर वर्किंग हो सकती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।